जाता हो उसको कहते हैं सत्संग। और ये काम कौन करते हैं? ये काम हमारे आपके बस के नहीं, ये काम संत महापुरुष करते हैं, हमारे गुरु महाराज करते थे। ये गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया, जीते जी भगवान से मिलाने का रास्ता ये देते, और इन्होंने मिलाने का काम किया। बहुत भाई बहनों ने यानी गृहस्थ आश्रम में रह करके और ऊपर के मंडलों का सैल सपाटा किया और इस आत्मा से शरीर से निकल करके परमात्मा का दीदार दर्शन किया। तो ये करते हैं सत्संग का काम। हम कोई सत्संग सुनाने नहीं आए, हम तो इनके पाती दूत हैं, इनके संदेश वहाँ के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाई है। उनकी चिट्ठी, उनका संदेश, उनका यानी जो उन्होंने आदेश दिया है उसको लेकर के आपके बीच में आए हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। ये संदेश है इनका सीधा, ये बाबा जी का संदेश है कि तो शाकाहारी हो जाओ, और जिस वास्ते मालिक ने मनुष्य शरीर दिया है समय निकाल करके घर में भगवान का भजन कर। और ये तो सबने कहा, ये हमारी माता बहन देवियां सावन में तो सोमवार को पूजे महादेव बाबा, और बीच को जब शिव चौदस गई वो खूब पूजा करी। लेकिन भाई महादेव बाबा के और भवानी पार्वती ने पूछी के देवों के देव महादेव, तुम बताओ इस संसार में सत्य क्या चीज है, इस संसार के अंदर सार क्या चीज है? तो भगवान शंकर ने यानी भोले बाबा ने भी यही कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान ने भी यही कहा कि यानी केवल उस परमपिता परमात्मा का भजन सत्य है और पूरा संसार मिथ्या है। और हम तो मरे की पूजा करें, यानी यह संसार है, मृत्युलोक है, यार इंसान मरे की पूजा करता है। यानी जाने के बाद लोग पूछते हैं, अब तुम रात रहे देख लो, कल परसों ही तुम्हारे सामने बद्रीनाथ सुंदरन की अम्मा मरी तो धोती की लान लग गई मेरे देखते ही। लेकिन जीवित को कहा नहीं, कहीं धोती दही आके चला डोकरी है, धोती गा दे, बोस आवेगी, आशीर्वाद देगी। कहले अम्बा हम तो को धोती गा रहे हैं एक नई, तो हम क्या अड़ोसी पड़ोसी आ रहे हैं पैरी में, तो गाई खाओ ने अब मर गई। जब आप धोती की लान लगा दी, बात डोकरी ने धोती पैरी। तब महात्मा कहते हैं कि जिंदे पे राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचाओ, जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नौमन खान करा। बाप मैया बे तो लाला देख सो मेरा मन कर रहा है हलवा कर दो। जब घर के कहा कह देंगे अरे तेरे बहुत छोरा तो हलवा ना है, तेरा मन कर लो। और जब पीछे काटेंगे कई चार गांव में उठवे बैठे 12 भाई 10 बोरी तो करानी पड़ेंगी, कभी कर दो। ये काम 4 काम तो करने ही पड़ेंगे मिठाई। तो महात्मा कहते हैं कि जीते जी का है सारा मेला, यानी जीते जी की शान और शौकत, जीते जी का रंग महल और जीते जी की रौनक है, यानी सारी चीज जीते जी की है। मरने के बाद भाई बहनों कुछ नहीं। तभी तो महात्मा कहते हैं कि जीते जी इसी जी में कुछ कर लो, यानी भगवान का भजन भी किसी मनुष्य शरीर में जीते जी होता है, मरने के बाद परमात्मा का भजन नहीं होता है। और जीते जी यानी जवानी में काम होता है, बुढ़ापे में भजन ना हो, काव के पाम दुखे, काव के हाथ पावन के चलो ना जाए, काव की खांसी उठे, काव की कपा जा, काव के हाथ पैर में दर्द हो। तो महात्मा ने क्या कही है, कछु कर ले काज जवानी में, और इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी दी है, फिर लौट कभी नहीं आती है, रेमूड से मत खो देना किससे और कहानी में, कछु कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी में। बड़ भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान जी में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर पानी में, कुछ कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी। याते खोज गुरु की कर, कब मिलेंगे भगवान? याते खोज गुरु की कर और मिल जाए तो है जाए निडर, और बिना गुरु भगवान ना मिलते सब वेद कहे निजबानी में, कुछ कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की। सब धर्म शास्त्र कह रहे कि बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलेगा। सब कहीं भी देख लो, यानी सबरी ने भक्ति की, भगवान सामने आए, सबरी ने भगवान से कहा कि मालिक हे राम, मेरी सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करते करते, तुम्हारी भक्ति करते करते बीत गई, और मुझे जवानी से बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, लाठी लेकर चल गई, अब मैं दुनिया में नहीं जीना चाहती, अब मुझ पर दया करो और तुम मुझको तुम्हारे परम धाम तुम्हारे साथ ले चलो।
तो भगवान ने क्या कहा, अरे सबरी मेरे पास इतना पावर नहीं, वो मुझ में शक्ति नहीं कि सीधे मेरे धाम को तुमको ले चलूं, किसी संत महात्मा के पास जाओ। तो भगवान ने क्या कहा कि प्रथम भगत संतन कर, कि संतों का संग करो। और यही बात यानी हम सब रात दिन आरती बोलते हैं, उनने जगदीश हरे भाव में यही आती है कि विषय विकार मिटाओ पाप और देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। वही भगवान से प्रार्थना हो रही है कि विषय विकार में मिटाओ और पापन हर लो भगवान, और ऐसी हमें बुद्धि हो शक्ति जाते हम संतन की सेवा कर। रामायण में भी लिख रहा है, रामायण में साफ लिख दिया कि मोर वचन परचा ठीका और संत वचन पत्थर की। कहीं भी आप देख लो, जहां भी यानी बिना संत महापुरुषों के जीव का कल्याण कहीं भी हर जगह का। अब उसी जगह पर आ जाओ तो जब माखन साय ने, वो दृष्टांत पीछे रहेगा ना, तो माखन साय ने जहाज दी और उसने सत्संग में सुना कि दुनिया में सतगुरु सबसे बड़ी चीज है और जब याद करोगे तुम्हारी मदद करेगा। तो माखन साय की जहाज समुद्र में गई, अचानक तूफान आ गया बीच समुद्र में, जहाज डगमगाने लगी और माखन साय ने सोचा कि जहाज भी डूबने वाली है और मेरा जीवन लीला भी समाप्त होने वाली है। तो माखन साय ने सब देवता भैरव भूमि ऐसा ऊंचा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा जितने भी देवता है सब सुमरे, लेकिन काऊ ने मदद। अंत में उसे याद आया कि उन्होंने कहा कि सतगुरु बहुत बड़ी हस्ती होती है, मैंने सतगुरु को देखा नहीं लेकिन सत्संग में सुना था कि सतगुरु का दरबार हमेशा खुला रहता है, जब कोई काम नहीं आए तो सच्चे मन से सतगुरु को पुकारो, वो तुम्हारी हर समय हर जगह मदद। तो माखन साय ने कहा, अरे हे भक्त के सतगुरु, हे भक्त के गुरु, हे गद्दी के गुरु महाराज, जहाँ भी तुम हो इस समय मेरा जहाज डूब रहा है और मेरे प्राण संकट में है, तुम मेरे जहाज और मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैं तुम्हें संकल्प लेता हूँ कि 500 सोने की मुद्रा भेंट। जब मेरा जहाज किनारे से लग जाएगा, मेरी आत्मा की यानी रक्षा हो जाएगी, तो मैं तुम्हें 500 मुद्रा सोने की भेंट। सतगुरु ने देर को सुना धर्म पड़े, सतगुरु स्वयं चलकर आए, जहाज के नीचे कंधा लगाया, जहाज को डगमगाती को रोका, रोक करके किनारे लगाया। किनारे जाने पर माखन साय सेठ को शांति तसल्ली मिलने के बाद जहाज का सामान ठिकाने लगाया, लगा करके घर वापस आए और घर वापस आकर अपनी धर्मपत्नी से कहा कि धर्मपत्नी, आज जहाज मेरे सतगुरु ने बचाई है और तू मेरे लिए 1000 सोने की मुद्रा दे और मैं मेरे सतगुरु को 500 सोने की मुद्रा भेंट करने जा रहा। मैंने संकल्प किया है, मैं वादे से नहीं मुकरूंगा। पहले लोग वादा निभाते थे, बात का पानी भरते थे। माखन साय सेठ जी 1000 मुद्रा लेकर के चल दिए और जाकर के जहाँ गद्दी पर डेरा व्यास के अंदर जो सिख धर्म के 10 गुरु बैठते थे, वहीं जब 8वीं गद्दी हरकिशन सिंह महाराज की थी तो उन्होंने उनका नाम सुना था। वहीं गए, जाकर के उन्होंने सेवादार से पूछा कि भैया हम गुरु महाराज से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया गुरु महाराज को तो कई महीने हो गए, वो तो ये पंच भौतिक शरीर छोड़ करके अपने निज धाम चले गए। तो फिर इस समय गद्दी का गुरु कौन है, वो सतगुरु कौन है? तो सेवादार ने बताया, अरे भाई साहब गुरु महाराज ये कह गए कि वो बाबा बकाला में मिलेगा, बकाला में तुम बकाला चले जाओ। वो यानी भक्त का गुरु, भक्त का सतगुरु, वो बाबा बकाला में मिलेगा। माखन साय बकाला गांव में गए और वहाँ लोगों से पूछा कि भैया यहाँ कोई सतगुरु है जो गुरु महाराज ने आदेश दिया कि बकाला में मिलेगा? तो उसने कहा कि भैया सतगुरु यहाँ 22 से 22 एक आसन है भैया, एक जैसे 22 है और एक ही परिवार के। अब बाने की तो छांट कैसे होगी? अब माखन साय गए, पहले यानी गुरु के पास पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, आसन दिया, बैठ गए। कुछ देर आराम किया, करने के बाद 5 मुद्रा झोले से निकाली, निकाल करके माखन साय ने यानी 22 गुरु में से पहले गुरु को दिए कि लो महाराज
उन्होंने 5 सोने की मुद्राएं देखी और देख करके अपनी झोली में रख ली कि ये तो सोने की मुद्रा, रख ली। माखन शाह ने विचार किया कि ये गद्दी का गुरु नहीं, ये भक्त का सतगुरु नहीं। अगर ये भक्त का सतगुरु होता तो ये 5 मुद्रा नहीं रखता और मुझसे कहता कि बच्चा तुमने 500 मुद्राओं का संकल्प किया है, तुम वादा खिलाफी क्यों कर रहे हो, 500 मुद्रा मुझे दो। ये तो लालच में आकर के इसने 5 मुद्रा ही रख ली। दूसरे के पास गए, दूसरे 5 मुद्राएं रख ली, 3 के पास गए, 4 के पास गए, ऐसे ही 22 गुरुओं के पास गए। 2200 गुरुओं ने 5-5 मुद्राएं सोने की रख ली। माखन शाह ने विचार किया ये है, इनमें कोई भी भक्त का सतगुरु नहीं है। अगर भक्त का सतगुरु होता जिसने मेरी जहाज को किनारे लगाया, मेरे प्राणों की रक्षा की, तो वो मुझको बताता कि तुमने 500 मुद्राओं का संकल्प किया, इन्होंने 5-5 मुद्राएं रख ली। आगे बकाला में और बढ़े। माखन शाह, एक बुढ़िया जा रही थी, बुढ़िया से पूछा अम्मा इन 22 गुरुओं के अलावा इस बकाला में कोई और है? गुरु महाराज ने कहा उनकी वाणी सत्य है, गुरु समर्थ गुरु, भक्त का सतगुरु मिलेगा बकाला में, लेकिन अम्मा तुम्हें मालूम है कोई और है? तब अम्मा ने कहा कि बेटा इनके अलावा एक है जिसके पास यानी रहने को छपरा नहीं और खाने को कपड़ा नहीं। एक बुढ़िया की झोपड़ी में जिसके ऊपर फूस भी नहीं है, उसके अंदर बैठा हुआ है, अपनी निजी जगह भी नहीं है, उसके अंदर बैठ करके साधना कर रहा है। तुम चले जाओ, शायद भक्त का गुरु वो हो सकता है। जब बुढ़िया ने बता दिया धर्म प्रेमियों, मारे जाकर के गुरु महाराज ध्यान पर तेगाजी महाराज, जिनका तेग बहादुर सिंह नाम पड़ा, बाद में तेगाजी महाराज भजन कर रहे थे। जैसे ही माखन शाह अंदर झोपड़ी में गए और जाकर के चरण स्पर्श किया और उन्होंने आंखें खोली, आशीर्वाद दिया, आसन दिया, पानी पिलाया, फिर कहा अरे बच्चा बताओ कैसा ने हुआ। 5 सोने की मोहर निकाल करके माखन शाह ने और तेग बहादुर महाराज को अर्पण की। अर्पण करने के बाद तेग बहादुर महाराज ने हाथ में ले लिया, देखने लगे, माखन शाह से कहने लगे अरे बच्चा तुम याद करो कहीं तुम्हारे वादे से तो नहीं मुकर रहे हो, वादा खिलाफी तो नहीं कर रहे हो? कि गुरु महाराज कैसे वादा खिलाफी? चद्दर डली हुई थी धर्म प्रेमियों, तेग बहादुर महाराज ने शरीर से चद्दर फेंक दी और कहा बच्चा ये देखो, मेरी पीठ को देखो, इसमें कितना घाव बना हुआ है। जब तुम्हारी जहाज यानी तूफान से समुद्र में डुलमुल हो रही थी, तुम्हारे प्राण निकलने वाले थे, जब तुमने मुझको पुकारा सच्ची आत्मा से कि भक्त के सतगुरु और भक्त के गुरु, गद्दी के गुरु मेरी रक्षा करो, मैंने तुमको देखा नहीं, लेकिन जहाँ भी तुम हो मेरी जहाज को किनारे लगाओ और मेरे प्राणों की रक्षा करो। अरे बच्चा मैं दौड़ कर गया, तुम्हारी जहाज के नीचे मैंने कंधा लगाया, तुम्हारी जहाज की कील मेरे कंधे में धस गई और तुम्हारी जहाज किनारे किया, उसी का ये घाव मेरे अंदर बना हुआ है और तुम 5 मोहर दे रहे हो। उसी समय माखन शाह ने सारी मोहर जितनी बची सब महाराज को अर्पण, पैरों में गिर गए, गिर करके ऊपर अटारी पर चढ़ गए। दूसरे घर में जाकर के आवाज लगाई अरे भैया गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, किसी के बहकावे में मत आओ, असली गुरु मिल गए, भक्त गुरु मिल गए, भक्त के शहंशाह मिल गए। जब गांव के लोग इकट्ठे हुए, जब सारी कहानी सुनाई कि जो 22 गुरु बैठे हैं ये सब नकली गुरु है, असली गुरु तेगाजी महाराज हैं। इन्होंने देखो मेरी जहाज को पुकारने पर इन्होंने किनारे लगाया, इनके कंधे में जहाज की कील का घाव बना हुआ है। तब सारी यानी गद्दी खत्म हो गई और सबने मिल करके तेग बहादुर महाराज को गद्दी पर बैठा। ये तो हर समय में होता है, अब वही काम अब हो रहा है। वही साईं महाराज ने पहले कह दिया अरे बच्चा देखना भविष्य में कितने देवरदेव बनेंगे, कितनी दुकान लगेंगी, लेकिन तुम किसी के बहकाने में मत आ जाना, तुम मेरी तरफ देखना और मैं तुम्हारी तरफ देखूं। यानी बीच में तीसरे को खड़ा मत करना, अगर तुमने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो तुम्हारा यानी परमार्थ खराब हो जाए। जैसे संसार समय अभी ना और टाइम 10 मिनट इतने तो पुकार रहे लोग 10 मिनट हो गए। ऐसे ही संसार में देखो धर्म प्रेमियों, पति पत्नी का गृह जीवन में यानी घनिष्ठ प्यार, जब सच्चा प्रेम होता है तो वो गृह जीवन स्वर्ग के समान व्यतीत होता है।
और अचानक गृहस्थ के अंदर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत आ जाए या तीसरा पुरुष आ जाए और दोनों को मालूम पड़ जाए, वही स्वर्ग जीवन यानी नरक बन जाता है, आपस के यानी मतभेद हो जाते। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा जो यानी पति पत्नी का प्यार संसार में इससे लाखों गुना अधिक प्यार गुरु और शिष्य का होता है। छोटा मोटा प्यार नहीं, बहुत बड़ा अधिक बड़ा प्यार गुरु शिष्य का होता है। अगर तुमने गुरु और शिष्य के प्यार में और गुरु और शिष्य की भक्ति में अगर तुमने तीसरे को खड़ा कर दिया तो तुम्हारा अध्यात्म खराब हो जाए। अभी तो कबीर ने कहा कि सिर से गुरु उतरे और शब्द भी ही ना हो ताको काल घसीटिए रोक सके ना। अगर गुरु को सिर से उतार दिया और तीसरे को बीच में खड़ा कर दिया तो वो सीधा काल के हवाले होता है, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं। वैसे क्या कहा महात्माओं ने कि सिर पर गुरु को राखिए और चलिए अज्ञा में और कहे कबीर दास को तीन लोक में, तो तीन लोक में चलते हैं गुरु अगर साथ। अभी तो कहा है कि तीन लोक नौ खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो ये करे जो। अभी तो कह दिया कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं। गुरु की पूजा कर दी तो सबकी पूजा हो गई। भाई पेड़ की जड़ में तुम पानी देंगे तो पेड़ की यानी तना, टहनी, फल, फूल और सारी पत्ती सब हरी देगी, सब चीज आवेगी वहां। और जड़े तो काट दे और टहनी में पानी देंगे तो हरे होएगा, नमक खराब है ना, हरे हो ना पत्तियां। पेड़ फूल तभी तो कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ और जिनने हूँ गुरु की और तीन लोग के अधिपति और बरागे गुरु की आज्ञा के आदि। जब रावण मार के और जब घर वापिस आए, माँ कौशल्या की शंका आ गई। माँ कौशल्या ने पूछी कि बेटा राम तुम तो छोटे छोटे और तुम्हारा कोमल शरीर और तुमने यानी 10 शीश और 20 भुजाओं वाला रावण कैसे हुआ मार दिया, मुझको बड़ी वो हो रही है, तुम तो नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे हो। तो भगवान ने क्या कही कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य और जिनकी कृपा धनुष सब। तब राम ने यही कहा अरे के माता जो हमारे कुल के यानी वशिष्ठ गुरु महाराज ने पूछ उनकी कृपा से सारा काम हुआ, हमारा इसमें कोई औचित्य नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये तुम महाराज की दया। धनुष तोड़ा सबका प्रसंग देख लो। जब भाई उठा तो जब राम को इशारा दिया तो धनुष में इतनी वो नहीं थी, सीता ने उठा के रख दियो। और रामायण में चौपाई आ रही है कि भूप सहस्त्र दस ये कई बारा तो लगे उठावट चल रही ना, इतने योद्धा लगे फिर भी वो सिगो तक नहीं, तो इतनी वो नहीं थी भजन थोड़ी हो गए। लेकिन गुरु की दृष्टि उसके ऊपर जमी हुई, कोई उसको खिला सकती गुरु की दृष्टि। लेकिन मनाई गुरु प्रणाम मनाई मन कीना और हद लागा उठाए धन। राम को इशारा दिया विश्वामित्र ने, गुरु को प्रणाम मनी मन में किया, ऐसे नहीं किया कि उनके पैर जाकर छुए हो, लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि कहीं राम को कोई शक्ति नहीं तो विश्वामित्र ने आशीर्वाद गुरु ने ताकत दी और धनुष का खंडन। तो सारी शक्ति धर्म प्रेमियों गुरु की महात्माओं की होती है, बिना इनके कोई काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारी तो सभी आपसे यही प्रार्थना विनती है, समय बहुत विकराल आ रहा है, वो सारी चीज गुरु महाराज ने पहले बता दी नहीं। सब बहुत प्रार्थना बोली कि खा लो पी लो मौज उड़ा लो कितने फैशन यार बना लो, कुछ ही साल में और आधी जनता रहनी है बिल्कुल मेरे। पूरब दिश से चेतेगी वो ऐसी ही बीमारी है और बच नहीं सकता, किसी दवा से हो वेदन की ख्वारी है और दवा से कोई नहीं हो फायदा और शरीर छोड़ है जा फंसे काल के जाल में और आधी जनता रहनी है बिल्कुल मेरे। ये सारा काम होने जा रहा है। गुरु महाराज ने पहले बता दे कि पूर्व दिशा से आ गई, वो कोरोना चीन से आया पूर्व दिशा से, कोई दवा ने काम नहीं किया, सारी दवा फेल हो गई। तो गुरु महाराज ने सबको पहले बता दिया अरे बच्चा मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को करने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। यानी गुरु के काम को गुरु ही कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। स्वामी महाराज ने पहले ही कह दिया अरे बच्चा मैं ऐसा खेल खेलूंगा। स्वामी महाराज ने मंच से बहुत पहले बताया, सबने सुना होगा कि गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा मैं ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल से भ्रमित मत हो जाना और मैं इतनी दूर चला जाऊंगा
कि तुम मुझसे चाह करके नहीं मिल सको। और मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा कि मिस्त्री आएगा और गियर टूट जाएगा, लेकिन गियर निकलेगा नहीं। अब सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे, सब कोशिश कर रहे, लेकिन गियर निकल नहीं रहा। और साईं महाराज ने कहा, अरे बच्चा, कोई ये कह के आसमान जमीन पर आ गया तो हाँ कर लेना कि आ गया, धरती फट रही है उसमें समा गया, सूरज पूरब में उदय आकर पश्चिम में हो रहा है, तो ये तो मान लेना। लेकिन कोई आपसे कहे कि सतयुग आ गया तो ये मत कहना कि कलयुग चला गया, ये मत कहना कि कलयुग चला गया। यानी इसकी घोषणा कौन करेंगे? गुरु महाराज ने कहा बाबा जी करेंगे। साईं महाराज मनते बोले कि कलयुग में कलयुग जाने की और कलयुग में सतयुग आने की घोषणा बाबा जी करेंगे, और इसका प्रचार 10 महीने पहले होगा। 10 महीने पहले मैं घोषणा कर दूंगा, जिस मैदान में कलयुग जाने का सतयुग आने